हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज है हमारी क्लास 3। अब आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बातचीत करते हैं आपस में। 2 क्लासेस आप ले चुके हो, जो कि था टोटली आपका थ्योरी पार्ट। मैंने बोला, आपने समझा और नोट्स बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ थ्योरी पार्ट होगा, मैम प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाएंगी? प्रैक्टिकल कब करेंगी मैम? मेकअप कब करके दिखाएंगी? सब बताऊंगी, थ्योरी भी, प्रैक्टिकल भी, मेकअप करके भी दिखाऊंगी। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए थ्योरी पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना हमारा प्रैक्टिकल पार्ट इंपॉर्टेंस रखता है। अब एक बहुत बड़ा मिथ है कि बस मेकअप करने के लिए ब्रश उठाया, हमने ब्लशर लगा लिया, आई शैडो लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया और हो गया हमारा मेकअप, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं जिनकी अलग स्किन टाइप है, अलग स्किन टोन है। किसी का फेयर है, किसी का मीडियम है, किसी का व्हीटिश है, किसी का डार्क है। तो इन सब पे हम एक जैसा मेकअप तो नहीं कर सकते, सेम फाउंडेशन नहीं लगा सकते, सेम ब्लशर नहीं लगा सकते। अब फेस शेप्स भी अलग है, कॉन्टोरिंग अलग अलग करनी है। तो ये सारी जो नॉलेज है ये आपको थ्योरी पार्ट में ही मिलेगी। जब आप थ्योरी पार्ट इसको अच्छे से समझोगे ना, देन ही आप अच्छे से इसको प्रैक्टिकली किसी के फेस पे कर पाओगे। तो अब आपको समझ आया कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि थ्योरी भी उतना ही अच्छे से समझो, थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बिना किसी देरी के हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे ये टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वो चीज है जो एज अ मेकअप आर्टिस्ट और एज अ सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट आपके पास होनी चाहिए मेकअप करने के लिए। सो फर्स्ट कम्स आर क्लेंजिंग वाइप्स और एक्सफोलिएटिंग वाइप्स। वाइप्स हम यूज करते हैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस क्लीन करने के लिए। अब ये जो दोनों वाइप्स है, क्लेंजिंग वाइप्स एंड एक्सफोलिएटिंग वाइप्स, ये दोनों ही ऑल स्किन टाइप्स होते हैं। आप किसी भी स्किन पे यूज कर सकते हो। बस एक चीज होती है कि जो एक्सफोलिएटिंग वाइप्स होते हैं उनमें थोड़े दाने दाने जैसा टेक्सचर होता है वाइप्स में। वो ज्यादातर हम ऑयली स्किन पे यूज करते हैं ताकि अच्छे से हम स्किन क्लीन कर पाए। नेक्स्ट कम्स टोनर। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुत टाइप के टोनर होते हैं, बहुत डिफरेंट ब्रांड्स ने काफी तरह के टोनर्स निकाल रखे हैं। बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप अगर किसी एक टोनर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन यू कैन इन्वेस्ट इन रोज वाटर टोनर इन स्टीम डिस्टिल्ड फॉर्म। अब यहाँ पे जो मैंने स्टीम डिस्टिल्ड फॉर्म मेंशन किया है वो इसलिए क्योंकि ये बिना किसी केमिकल के होता है एंड आप किसी भी स्किन पे इसको यूज कर सकते हो। इवन सेंसिटिव स्किन पे भी आप ये जो रोज वाटर टोनर है स्टीम डिस्टिल्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स आर मॉइस्चराइजर। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चराइजर 2 टाइप के होते हैं, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। अब आपका होमवर्क है, आपको याद करना है कि क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर हम कौन सी स्किन पे यूज करते हैं। नेक्स्ट कम्स आर फेशियल ऑयल। फेशियल ऑयल हम यूज करते हैं ड्राई स्किन एंड एक्सट्रीम ड्राई स्किन पे, जो कि हमारी डिहाइड्रेटेड स्किन भी होती है। बेसिकली आप फेशियल ऑयल की 1 to 2 ड्रॉप्स यूज करोगे फुल फेस पे। उससे क्या होगा, आपका जो बेस है मेकअप का वो फ्लॉलेस दिखेगा ऑन एक्सट्रीम ड्राई और ड्राई स्किन ओनली। आप नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन, इन चारों स्किन पे आप फेशियल ऑयल नहीं यूज करोगे। आप फेशियल ऑयल यूज करोगे सिर्फ एक्सट्रीम ड्राई स्किन एंड ड्राई स्किन पे। नेक्स्ट कम्स आर प्राइमर। अब प्राइमर बेसिकली क्या होता है? प्राइमर एक लेयर बन जाती है हमारे फेस पे। जब हम प्राइमर अप्लाई करते हैं तो वो एक लेयर बना देता है मेकअप और हमारी स्किन के बीच में। प्राइमर एक बैरियर का काम करती है। प्राइमर आता है हमारा 3 टाइप्स में, हाइड्रेटिंग प्राइमर, मैटिफाइंग प्राइमर एंड पोर फिलिंग प्राइमर। हाइड्रेटिंग प्राइमर हम यूज करते हैं ड्राई स्किन पे, मैटिफाइंग प्राइमर हम यूज करते हैं ऑयली स्किन पे एंड पोर फिलिंग प्राइमर हम यूज करते हैं जिनके बहुत ज्यादा बड़े बड़े पोर्स होते हैं फेस पे। हम देखते हैं ना, ये वाला एरिया होता है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े छेद होते हैं फेस के ऊपर, इतने एनलार्ज्ड पोर्स होते हैं, उनके ऊपर हम यूज करते हैं पोर फिलिंग प्राइमर। उससे क्या होता है कि जो हम बेस बनाते हैं मेकअप का वो फ्लॉलेस बनता है। जो हमारा फाउंडेशन है वो पोर्स के अंदर नहीं जाता। पोर फिलिंग प्राइमर उन पोर्स को फिल कर देता है और हमारे बेस को एक क्लीन सरफेस देता है। नेक्स्ट कम्स आ कलर करेक्टर। अब कलर करेक्टर हमारे काफी कलर्स में आता है, जैसे कि पीच, ऑरेंज, पर्पल, येलो, ग्रीन। अब ये सारे कलर जो है अलग अलग स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं मेकअप में। और इसकी
एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी जो कि हमारा टॉपिक है कलर करेक्टर्स का। उसमें आपको मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि कौन सा करेक्टर हम कौन सी प्रॉब्लम पे यूज करते हैं। नेक्स्ट कम्स कंसीलर। कंसीलर भी मल्टी यूज होता है। कंसीलर से हम हाइलाइटिंग कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, डार्क स्पॉट्स को हाइड कर सकते हैं, इवन हम अपने फुल फेस का फाउंडेशन बेस भी बना सकते हैं सिर्फ कंसीलर से। उसमें हम फाउंडेशन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक कंसीलर से हम पूरा बेस बना सकते हैं अपने फेस का मेकअप के लिए। और ये सारी चीजें आपको मैंने डिटेल में बताई है हमारे कंसीलर्स के टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा आता है फाउंडेशन। अब फाउंडेशन हमारा होता है दो टाइप का, क्रीम बेस्ड फाउंडेशन एंड लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन। अब इसमें फाउंडेशन में भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, शेड्स होते हैं, और कौन सा फाउंडेशन कौन सी स्किन पे यूज करना है ये भी एक डिटेल्ड वीडियो में आपको बताया गया है एक सेपरेट टॉपिक में, जो कि है फाउंडेशंस का टॉपिक। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि कौन सा फाउंडेशन आपको कब यूज करना है। नेक्स्ट कम्स आवर कॉन्टूर। कॉन्टूर भी हमारा 3 टाइप्स का होता है, क्रीम, लिक्विड एंड पाउडर। अब आपको ये 3 तरह के कॉन्टूर कब यूज करने हैं ये भी आपको कॉन्टूर की एक सेपरेट क्लास में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट कम्स आवर ब्लशर। अगेन ब्लशर भी 3 टाइप्स का होता है, क्रीम, लिक्विड एंड पाउडर, और ये भी आपको एक ब्लशर की सेपरेट क्लास में डिटेल में बताया गया है कि आपको कौन सा ब्लशर कैसे यूज करना है। नेक्स्ट कम्स लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट। लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है? जब हम एक ब्राइडल का बेस बनाते हैं या पार्टी मेकअप करते हैं, बेसिकली जब हम एक हैवी बेस बनाते हैं फाउंडेशन का, तब हम यूज करते हैं लूज पाउडर। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर हम यूज करते हैं जब हम नॉर्मली हमने कोई एक लाइट सा मेकअप करा है, कंसीलर हमने लगाया है जस्ट, देन हम कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं उसको सेट करने के लिए। या फिर आपको मेकअप नहीं करना, जस्ट एक नॉर्मल कवरेज चाहिए, आपने अपना स्किन केयर कर लिया, देन आप ऊपर से कॉम्पैक्ट से अपना फेस सेट कर सकते हो, उससे भी आपको एक बहुत नेचुरल सी कवरेज मिलती है। तो ये था डिफरेंस हमारा लूज पाउडर में एंड कॉम्पैक्ट पाउडर में। नेक्स्ट कम्स आवर हाइलाइटर। अगेन हाइलाइटर इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, लिक्विड, क्रीम एंड पाउडर हाइलाइटर। अब जो हमारा क्रीम हाइलाइटर और लिक्विड हाइलाइटर होता है वो हम लगाते हैं फाउंडेशन लगाने से पहले, उससे हमें एक नेचुरल ग्लो मिलता है। ऑल्सो जो हमारा क्रीम हाइलाइटर या फिर लिक्विड हाइलाइटर होता है वो हम अपनी बॉडी पे भी यूज करते हैं फॉर अ शाइन। जैसे हमने अपनी आर्म्स पे लगाया, हमें कहीं पार्टी में जाना है, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा अपनी आर्म्स को शाइनी दिखाना है, देन आप वहां पे भी अपना लिक्विड हाइलाइटर यूज कर सकते हो। ऑल्सो हमारी जो कॉलर बोन्स होती हैं वहां पे भी हम हाईलाइटिंग करते हैं। और जो हमारा पाउडर हाइलाइटर होता है वो हम यूज करते हैं फुल फेस ऑफ मेकअप होने के बाद। जैसे कि हमने फाउंडेशन लगा लिया, हमने लूज पाउडर से सेट कर लिया, ब्लशर लगा लिया, कॉन्टूर लगा लिया, देन हम लगाते हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर हम लगाते हैं हाई पॉइंट्स पे, जो कि हमारे फेस पे भी होता है हाई पॉइंट्स और हमारे बॉडी पे भी होता है। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ हमारी अपकमिंग क्लासेस में। नेक्स्ट कम्स आवर आईब्राउ पोमेड एंड आईब्राउ पेंसिल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारा आईब्राउ पोमेड होता है वो हम यूज करते हैं जिनकी कम आईब्रोज होती हैं। मतलब कि अब जैसे आप मेरी आईब्रोज देख रहे हो, काफी विजिबल है, मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया अपनी आईब्रोज पे, ये मेरी नेचुरल आईब्रोज है। तो जब भी मैं मेकअप करती हूँ, मुझे अपनी आईब्रोज फिल करनी होती है, तो मैं हमेशा आईब्राउ पेंसिल से करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी हैवी आईब्रोज हैं। मैं अब इसे पोमेड से करूंगी तो ये और हैवी लगेंगी, इसलिए जब हमारी हैवी आईब्रोज होती हैं तो हम आईब्रो पेंसिल यूज करते हैं, और जब हमारी आईब्रोज लाइट होती हैं, बहुत कम विजिबल होती हैं, तब हम पोमेड यूज करते हैं। पोमेड से बहुत अच्छे से हमारी आईब्रोज शेप होती हैं। एंड नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, मेकअप ब्रशेस। इसकी तो मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई है, बिल्कुल आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है मेकअप ब्रशेस के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप ब्रशेस, इतने सारे मेकअप ब्रशेस होते हैं तो उनका क्या यूज होता है, कौन से मेकअप के पार्ट में कौन सा ब्रश हम यूज करते हैं, ये आपको इन डिटेल में मिलेगा बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट कम्स आवर आई शैडो पैलेट्स। अब जो हमारी आई शैडो पैलेट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि
कई आई शैडो पैलेट्स होती हैं जिनकी पिगमेंट्स तो बहुत अच्छी होती हैं, बस एक बार हमने ब्रश पे उठाया और हमने अपनी आईलिड पे लगाया और बहुत ही अच्छा स्टे देती है। लेकिन कई आई शैडो पैलेट्स होती हैं जिनका स्टे बिल्कुल ही नहीं होता। हमने ब्रश पे लगाया, अपनी आईलिड पे लगाया, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा। 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, कम से कम हमें 5 टाइम्स 10 टाइम्स उन्हें डिपॉजिट करना पड़ता है, तब जाके कलर पॉपअप होता है। इसलिए आपको आई शैडो पैलेट्स के बारे में तो बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई है जिसमें इन डिटेल नॉलेज मैंने आपको पैलेट्स के बारे में दी है, आई शैडो पैलेट्स के बारे में, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स आर आई लेंसेज। अब जो आई लेंसेज होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेकअप में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्किन टोन पे हम कौन सा लेंस लगाएं। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि यार ग्रे लेंस कब लगाएं, ब्लू लेंस कब लगाएं, ब्राउन लेंसेज कब लगाएं। ये सब आपको मैं इन डिटेल नॉलेज देने वाली हूँ मेरी लेंसेज की क्लास में। नेक्स्ट कम्स आर आईलाइनर्स एंड काजल्स। अब हमारे जो लाइनर्स हैं, आईलाइनर्स, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स में आ रहे हैं, जैसे कि ब्लैक है, सिल्वर है, ब्लू है, ग्रीन है। बेसिकली ज्यादातर हम ब्लैक ही यूज करते हैं, लेकिन जब हमें कुछ क्रिएटिव आईलाइनर लगाना हो, क्रिएटिव आईज करनी हो, तब हम कलर्ड आईलाइनर्स यूज करते हैं। अब आते हैं काजल्स के ऊपर। काजल्स भी हमारे आते हैं ब्लैक काजल, व्हाइट काजल, न्यूड काजल। ये तीन तो बहुत ही ट्रेंडिंग में है, जो कि ज्यादातर हम यूज करते हैं। लेकिन अब काजल्स भी और सारे कलर्स में आने लगे हैं, जैसे कि येलो, ब्लू, ग्रीन, मतलब ऑलमोस्ट हर कलर में आपको काजल अवेलेबल मिलेगा। लेकिन जो ज्यादातर हमारे काजल यूज होते हैं वो है ब्लैक काजल, व्हाइट काजल एंड न्यूड काजल। अब जो हमारा ब्लैक काजल है वो नेचुरली हम हर किसी के ऊपर यूज कर सकते हैं, और इंडियंस जो है वो बेसिकली ना ज्यादा डिमांड करते हैं ब्लैक काजल्स के लिए। बेसिकली जो आज की जनरेशन है वो न्यूड काजल और व्हाइट काजल्स पे ना ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हमें एक स्मोकी आई कर रहे हैं, ब्लू स्मोकी आई करी है हमने, ब्राउन स्मोकी आई करी है, उससे क्या होता है हमारी आईज छोटी लगती है। अब उन्हें बड़ा दिखाने के लिए हम यूज करते हैं न्यूड काजल या व्हाइट काजल। ये दो काजल्स यूज करने से हमारी जो आईज है वो बड़ी दिखती है, पॉपअप भी होती है। और जो ब्लैक काजल है वो तो आपको पता है एवरग्रीन है। नाउ कम्स लिप लाइनर्स एंड लिपस्टिक्स। अब जो लिप लाइनर्स होते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको परफेक्ट लिप्स चाहिए ना, तो आपको सबसे पहले लिप लाइनर से अपने लिप्स की शेप बनानी चाहिए, देन ही उन्हें फिलअप करना चाहिए। लिप लाइनर्स भी हमारे मल्टी कलर्स में अवेलेबल हैं आज की डेट में। ऑलमोस्ट हर शेड आपको अवेलेबल मिलेगा लिप लाइनर्स में। नाउ कम्स द लिपस्टिक। जो लिपस्टिक है वो ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फुल फेस ऑफ मेकअप में। आपने मेकअप तो पूरा कर लिया, आई शैडो बहुत ही अच्छा सा लगा लिया, ब्लशर भी बहुत ही अच्छा लगा लिया, लेकिन अगर आपने लिपस्टिक रॉन्ग शेड की लगा दी ना, पूरे मेकअप में आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए आपको लिपस्टिक की राइट नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि आपको कौन सी लिपस्टिक कब यूज करनी है। नेक्स्ट कम्स आर मस्कारा एंड फॉल्स आई लैशेस। मस्कारा हम यूज करते हैं जब हम डेली में मेकअप कर रहे हैं या फिर हम अपना खुद का मेकअप कर रहे हैं, हमें फॉल्स आई लैशेस नहीं लगानी, मस्कारा से ही बहुत अच्छा लुक आ जाएगा, हमें पता है, तो हम मस्कारा यूज करते हैं। एंड फॉल्स आई लैशेस एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप जरूर यूज करोगे, क्योंकि जब हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, पार्टी मेकअप कर रहे हैं, एंगेजमेंट मेकअप कर रहे हैं, तो मेकअप की जान जो लाता है ना वो आई लैशेस ही लाते हैं। इसलिए करेक्ट नॉलेज ऑफ फॉल्स आईलैशेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आईलैशेस भी हमारी ना बहुत सारे वेरिएंट्स में आती है। इसकी नॉलेज भी आपको मैंने फॉल्स आईलैशेस की क्लास में दी है। नेक्स्ट कम्स आर मेकअप फिक्सर एंड सेटिंग स्प्रे। अब ये दोनों काम तो एक ही करती है कि जब हमने फुल फेस ऑफ मेकअप कर लिया, लास्ट स्टेप होता है हमारा मेकअप को लॉक करना। वो हम करते हैं मेकअप फिक्सर से या सेटिंग स्प्रे से। अब आप सोचोगे कि सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर काम तो एक ही करती है कि बस स्प्रे करना है और मेकअप लॉक करना है, लेकिन नहीं, इन दोनों का डिफरेंट यूज है डिफरेंट स्किन टाइप पे। जो हमारा मेकअप फिक्सर होता है उसे हम यूज करते हैं ड्राई स्किन पे, और जब हमें लगता है कि जो मेकअप है वो ड्राई हो रहा है, थोड़ा सा केकी हो रहा है, तो आप
अगर मेकअप फिक्सर यूज करोगे तो वो इवन आउट हो जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रेशन देता है हमारे फेस पे। और जो सेटिंग स्प्रे होती है वो मैट फॉर्म में होती है, उसमें अल्कोहल होता है। जो सेटिंग स्प्रे है उसमें होता है अल्कोहल और वो मेकअप को मैट बनाती है। वो आप यूज करोगे ऑयली स्किन पीपल पे, जिनका ऑयली स्किन है, आपने मेकअप करा है, आप उन पे यूज करोगे सेटिंग स्प्रे, क्योंकि वो मैट करती है हमारे मेकअप को। और अगर आपका क्लाइंट आपसे डिमांड कर रहा है कि उन्हें ग्लॉसी मेकअप चाहिए, ग्लास स्किन मेकअप चाहिए, तब आप मेकअप फिक्सर ही यूज करोगे, सेटिंग स्प्रे नहीं यूज करोगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया सेटिंग स्प्रे मेकअप को मैट करती है और मेकअप फिक्सर जो होता है वो एक ग्लोइंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट आपके पास एक माइसिलर वाटर भी होना चाहिए। अगर आप अपने क्लेंजिंग वाइप्स भूल गए हो, वैनिटी में आपके क्लेंजिंग वाइप्स खत्म हो गए हैं, लेकिन माइसिलर वाटर है आपके पास, तो आप एक कॉटन पैड पे माइसिलर वाटर लेके अपने क्लाइंट का या खुद का बिफोर मेकअप फेस क्लीन करोगे तो वो भी आपको क्लेंजिंग वाइप्स का वर्क ही करेगा। दैट्स अ प्रो टिप, नोट कर लेना, माइसिलर वाटर जरूर रखना अपनी वैनिटी में। सो नेक्स्ट हमारा आता है ब्यूटी ब्लेंडर। अब ब्यूटी ब्लेंडर का क्या काम होता है, जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो उसे हम फाउंडेशन ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं और हम ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं तो हमारा बेस बहुत ही फ्लॉलेस निकल के आता है। नेक्स्ट हमारा आता है पाउडर पफ। पाउडर पफ हम कब यूज करते हैं, जब हम लूज पाउडर से अपने फुल फेस की सेटिंग करते हैं, तब हम वो लूज पाउडर जो है पाउडर पफ से पिक करते हैं एंड देन उससे अपना फुल फेस सेट करते हैं। नेक्स्ट कम्स आर स्टील प्लेट एंड स्पैचुला। अब आप कोई भी क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज कर रहे हो या फिर कुछ की क्रीम बेस्ड आपका प्रोडक्ट है, तो आप वो स्पैचुला से पिक करोगे, अपनी स्टील प्लेट पे लोगे एंड देन उसको थोड़ा मिक्स करके देन अप्लाई करोगे। या फिर आप कोई फाउंडेशन भी यूज कर रहे हो, लिक्विड फाउंडेशन, तो आप पहले वो स्टील प्लेट पे लोगे, पंप निकालोगे, तभी तो आप यूज करोगे ना। आपके पास कोई एक ऐसा टूल होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपना कंसीलर या अपना फाउंडेशन पिक करोगे, देन अप्लाई करोगे। सो ये स्टील प्लेट और स्पैचुला ऐसे टूल्स हैं जो फाउंडेशन या फिर आपका क्रीम प्रोडक्ट पिक करने के लिए और उन्हें मिक्सिंग करने के लिए बहुत यूज आता है। नेक्स्ट कम्स आर लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके लिए तो थैंक यू बोलोगे मेरे को। एक छोटा सा पाउच बनाना, उसमें एक छोटी सी सिजर रखना, क्यू टिप्स रखना। क्यू टिप समझ रहे हो, जो हमारे ईयरबड्स होते हैं, हम कान साफ करने के लिए यूज करते हैं ना, उसका तो मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। हमारे कई क्लाइंट्स होते हैं, उनकी वाटरी आईज होती हैं, हम उनका काजल लगा रहे हैं, उनको बोलते हैं आंखें ऊपर करो और हम काजल लगा रहे हैं, पानी आ जाता है उनकी आंखों से। क्या होता है, उससे हमारा मेकअप खराब हो जाता है, बेस खराब हो जाता है। उसको हम बचा सकते हैं कैसे? क्यू टिप लोगे, उनकी यहाँ पे रखोगे आईज के और होल्ड करके रखोगे, तो जो भी आंखों में पानी है वो सारा आ जाएगा क्यू टिप के ऊपर। प्रो टिप है ये, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपके पास कॉटन पैड्स भी अवेलेबल होने चाहिए। इसका भी आपको मल्टी यूज आ जाता है। आपको कुछ गलत हो गया है आपके फेस पे, आपने कुछ गलत प्रोडक्ट लगा दिया, तो आप उसको क्लीन कर सकते हो। आपको अपने हैंड्स क्लीन करने हैं या फिर कोई भी यूज आ सकता है, तो आपके पास कॉटन पैड जरूर होने चाहिए। और हाँ, वैसलीन तो ना जरूर रखना अपने इस छोटू से पाउच में, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट के बहुत रफ लिप्स है, चैप्ड लिप्स है और लगाओगे मैट लिपस्टिक, तो हो गया काम। क्लाइंट बोलेगा ये क्या लगा दिया मेरे लिप्स पे। इसलिए जितनी देर मेकअप करोगे ना, स्किन केयर करोगे, जब सबसे पहले वैसलीन लगा देना। तो क्या होगा, उनके लिप्स को हाइड्रेशन मिल जाएगी। तो अगर मैट लिपस्टिक लगाओगे तो उनके लिप्स चैप नहीं होंगे, मतलब पपड़ियां नहीं बनेंगी, लिप्स सॉफ्ट हो जाएंगे वैसलीन लगाने की वजह से। तो ये छोटू से पाउच का मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छा यूज होने वाला है, इसको वैनिटी में जरूर रखना। ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप बहुत ज्यादा नॉलेजफुल और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आपकी वैनिटी बिल्ड करने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।